हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे आईबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात कर रहे हैं पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का। क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस, सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियोस हो जाएगा आपका, 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा आपका, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है इसका 2000 रुपए 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपए लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग जनरली रेफर्स टू प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम मार्क द रॉन्ग ऑप्शन। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक तरीका है जहां से प्रॉफिट जनरेट करते हैं, बट इसमें से जितनी ऑप्शंस दिए हुए उसमें से कौन सा गलत ऑप्शन आपको वो चुनना है। ए ऑप्शन है ड्रग ट्रैफिकिंग, बी ऑप्शन है फाइनेंशियल फ्रॉड्स, सी ऑप्शन है कमीशन फ्रॉम लैंड ब्रोकरेज, डी ऑप्शन आर्म्स एंटिक्स गोल्ड स्मगलिंग। देखिए, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक गलत तरीका है, गलत तरीके से पैसे कैसे कैसे कमा सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है ड्रग ट्रैफिकिंग से पैसा यानी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड करके जनरेट कर सकते हैं, कमीशन जो लैंड ब्रोकर से मिलता है ये जेन्युइन तरीका होता है, फ्रॉड तरीका नहीं है या गलत तरीका नहीं है। आर्म्स एंटिक्स गोल्ड स्मगलिंग करके भी कमा सकते हैं, ये सारे मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 2, स्मर्फिंग इज द टर्म यूज्ड इन। स्मर्फिंग एक टर्म है जिसको यूज करते हैं कहां पे? ए ऑप्शन एटीएम फ्रॉड्स, बी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग, सी ऑप्शन कुक्ड बैलेंस शीट, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो जो स्मर्फिंग हम यूज करते हैं बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में फुल फॉर्म ऑफ सीआईपी क्या है? फुल फॉर्म सीआईपी, ए ऑप्शन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, बी ऑप्शन क्रेडिट इंस्पेक्शन प्रोसेस, सी ऑप्शन सर्कुलर इन प्रोग्रेस, डी ऑप्शन है सेंट्रल इन्वेंटरी प्रिपरेशन। सीआईपी का फुल फॉर्म हो गया कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए केस ऑफ लो रिस्क कस्टमर कैटेगरी द फ्रेश केवाईसी शुड बी ऑब्टेन्ड इन। बोलता है कि अगर जहां लो रिस्क कस्टमर कैटेगरी है वहां पे फ्रेश केवाईसी आपको ऑब्टेन करना होगा कितने साल पे? ए ऑप्शन 1 ईयर, बी ऑप्शन 3 ईयर्स, सी ऑप्शन 5 ईयर, डी ऑप्शन 10 ईयर्स। सही ऑप्शन है डी 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5 में compliances with guidance on preventing frauds in case of transfer of frauds or in case of transfer of funds from office accounts PL GL accounts can be done by find the incorrect option। तो बोलता है compliance उस संबंध में जहां पे रोका जा सके फ्रॉड को, जहां आप ट्रांसफर कर रहे हैं फंड्स को ऑफिस अकाउंट के लिए PNL GL अकाउंट से, उसे किया जा सकता है। इसमें से गलत ऑप्शन क्या वो आपसे पूछ रहा है। ये ऑप्शन है गलत मतलब रॉन्ग ऑप्शन, बाकी सारे सही हैं, एक ही ऑप्शन इसमें गलत होगा, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है। ये ऑप्शन है चेकिंग ऑफ ट्रांसफर बुक विद वाउचर एवरीडे, हर दिन आप चेक करेंगे ट्रांसफर बुक को वाउचर के साथ हर एक दिन। बी ऑप्शन हो जाएगा डेबिट टू ऑफिस अकाउंट्स टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू मिनिमल और नील, आप डेबिट करेंगे ऑफिस अकाउंट जो रेस्ट्रिक्टेड होगा मिनिमम या नील के लिए। सी ऑप्शन है मेकिंग कंपल्सरी फॉर द डिजाइनेटेड ऑफिसर्स एट ब्रांचेस टू स्क्रूटनाइज डेबिट टू ऑफिस अकाउंट एंड ऑथोराइज्ड। बोलता है कंपल्सरली आप जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होंगे ब्रांचेस में स्क्रूटनाइज करेंगे डेबिट ऑफिस अकाउंट को और ऑथोराइज करेंगे। डी ऑप्शन है रेस्ट्रिक्टिंग द ऑथोरिटी टू डेबिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू ऑफिसर्स ऑफ लेवल 600 एंड अबव। रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा अथॉरिटी डेबिट करने का प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफिसर्स को जो लेवल 600 अबव पे होंगे। सही ऑप्शन क्या है? यहां देखिए, जब हम कंप्लायंस की बात करने लग जाते हैं जब प्रिवेंट कैसे सके फ्रॉड, उस केस में ट्रांसफर फंड्स के संबंध में ऑफिस अकाउंट से प्रॉफिट लॉस या जीएल अकाउंट में से हम कर सकते हैं। तो इसमें जो गलत ऑप्शन आपसे वो पूछा जा रहा है, ये रॉन्ग ऑप्शन। तो जो ए ऑप्शन दिया गया कि चेक अप करेंगे ट्रांसफर बुक को वाउचर के साथ हर एक दिन, ये बात बिल्कुल सही है, ये करते हैं हम लोग। बी ऑप्शन डेबिट करेंगे ऑफिस अकाउंट को और रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि कम से कम हो या नील हो, तो ये भी आप ये ऑप्शन जो कम से कम या नील हो ये वाला ऐसा नहीं रहता है, तो ये गलत हो गया। सी ऑप्शन है आप कंपल्सरली जो डिजिग्नेटेड ऑफिसर है ब्रांचेस को वही स्क्रूटनाइज कर सकते हैं डेबिट करने का ऑफिस अकाउंट को ऑथराइज कर सकते हैं, ये बात सही है। फिर यहाँ जो डी ऑप्शन है वो रेस्ट्रिक्ट किया गया अथॉरिटी डेबिट करने का प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफिसर्स को जिनका लेवल 600 एंड अबव है, ये बात भी यहाँ पे आपका सही है। तो कौन सा गलत हो गया? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट CTR of banks is required to be submitted to
कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होता है जो बैंक का जरूरी का सबमिट करेंगे किसको? ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, सी ऑप्शन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसको सबमिट करना है? हमें करना है कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो बैंक होता है सबमिट किया जाता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया यानी FIU इंडिया को या IND, ठीक है, इंडिया। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, KYC फॉर KYC कंप्लायंस वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द प्रपोज्ड कस्टमर। बोलते जहाँ KYC कंप्लायंस होता है, डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन किया जाता है प्रपोज्ड कस्टमर का, वहां पे क्या करेंगे? ए ऑप्शन दिया है ब्रांच शुड एक्सेप्ट द डेट ऑफ बर्थ सबमिटेड बाय द कस्टमर एज it is and there is not necessary to verify the same। बोलता है ब्रांच को यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ जो सबमिट किया गया कस्टमर के द्वारा, और यहाँ पे जरूरी नहीं कि उसको वेरीफाई करेंगे, सेम तरीके से वेरीफाई किया जाएगा। बी ऑप्शन है इज टू बी डन ऑन ओरल इंक्वायरी फ्रॉम द प्रपोज्ड कस्टमर, आप ओरल इंक्वायरी करेंगे जो भी प्रपोज्ड कस्टमर है। सी ऑप्शन हो जाएगा is to be done on cross checking with income tax authorities, income tax authorities के साथ आप क्रॉस चेकिंग करेंगे। डी ऑप्शन हो जाएगा is required to be confirmed after entering the correspondence with the school college officials from where such records is has been submitted। बोलता है आपको रिकन्फर्म करना पड़ेगा इंटर करके जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस किया है उसने स्कूल कॉलेज ऑफिसर्स, इस तरह का रिकॉर्ड जहाँ सबमिट किया गया। तो बोला जा रहा है KYC कंप्लायंस के लिए डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन जो भी कस्टमर बैंक में आ रहा है उसके लिए क्या करेंगे आप? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बस हम कस्टमर से ओरल इंक्वायरी करते हैं और कुछ नहीं मांगते, प्रूफ कुछ नहीं मांगते, कस्टमर से ओरल इंक्वायरी कर लेते हैं जो भी प्रपोज्ड कस्टमर होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑर्गेनाइजेशन सर्कुलेट्स द लिस्ट ऑफ बैंड बॉडीज in whose bank names should not be or in whose names should not open accounts। बोलता है कौन सा ऐसा संगठन है जो सर्कुलेट करता है लिस्ट ऑफ बैंड बॉडीज का जिसके नाम पर बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकती है बैंक? ए ऑप्शन IBI, बी ऑप्शन RBI, सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी ऑप्शन डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। सही ऑप्शन हो जाएगा RBI सर्कुलेट करती है अकाउंट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, फॉर KYC कंप्लायंस इन माइनर अकाउंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यानी इनकरेक्ट का मतलब क्या है? गलत है, यानी रॉन्ग है। बाकी सारी बातें सही हैं, एक ही बात इसमें ऐसा है जो कि गलत होगा, ये आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। हमें रॉन्ग के बारे में जानना है। तो जो ए ऑप्शन है कि नो डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी ऑब्टेन्ड एज माइनर इज नॉट ऑपरेटिंग द अकाउंट, मतलब किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं कि माइनर अकाउंट ऑपरेट नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गार्जियन फैमिली मेंबर who proposes to operate the account should be obtained। यहाँ आइडेंटिफिकेशन लिया जाएगा गार्जियन का फैमिली मेंबर से जो प्रपोज कर रहा है अकाउंट ओपन करने की बात, ये है। सी ऑप्शन हो जाएगा वेयर गार्जियन फैमिली मेंबर who proposes to operate the account is already account holder of a satisfactory conductory account, there is no need to obtain fresh set of identification document। जहाँ पे गार्जियन फैमिली मेंबर उसी ब्रांच में ऑपरेट कर रहे होंगे अकाउंट और उनका अकाउंट सेटिस्फैक्टरी कंडक्ट है तो किसी प्रकार का नया सेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव, सारी बातें सही हैं। देखिए जो KYC कंप्लायंस माइनर अकाउंट में क्या होता है उसके बारे में पूछा गया, इसमें कौन सी बात गलत है यानी इनकरेक्ट वो पूछ रहा है। जो ए ऑप्शन बोल रहा है कि किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा माइनर के संबंध में कि कोई अकाउंट ही ऑपरेट नहीं कर रहा है, वो ये बात बिल्कुल गलत है। कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट देना होगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण देना पड़ेगा, तभी तो मानेंगे कि सही में माइनर है। बी ऑप्शन है चाहे आधार कार्ड आपको देना होगा बच्चे को, तभी तो कोई मानेगा ना सच में उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। बी ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन माना जाएगा, लिया जाएगा गार्जियन का फैमिली मेंबर जो भी ऑपरेट करना चाहते हैं अकाउंट के, बात सही है। फिर सी ऑप्शन हो जाएगा, बोलता है गार्जियन फैमिली मेंबर जो ऑपरेट करना चाहते हैं अकाउंट को, वो अगर ऑलरेडी बैंक में अकाउंट है, उनका अकाउंट सेटिस्फैक्टरी कंडक्ट का है, तो यहाँ पे किसी प्रकार का फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये बात भी सही है। तो ये ऑल द बार तो करेक्ट होगा ही नहीं। चलिए डी ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही, ठीक है, यही गलत ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, एज पर गाइडलाइंस बैंक इज इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द फॉलोइंग टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। बोलता है जो गाइडलाइंस है बैंक का जहाँ इंडिया में, वहाँ जरूरी है कि आप अपॉइंट करेंगे ताकि कंप्लाई कर सके रिक्वायरमेंट जो होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रिक्वायरमेंट के लिए कंप्लाई करने के लिए आपको जरूरी है जितने भी बैंक भारत उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। किसको? ये ऑप्शन है कंप्लायंस ऑफिसर, बी ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफिसर, सी ऑप्शन है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर, डी ऑप्शन है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रिंसिपल ऑफिसर को हम अपॉइंट करते हैं चीज के लिए, बी ऑप्शन।
यह हमारे पास पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस, सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोस हो जाएंगे, 3000 सेट के क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। इसका जो प्राइस रखा गया है ये हो जाएगा आपका 2000 रुपये का 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127 या फिर वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seatsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।